अरे नमस्ते खन्ना साहब। नमस्ते रेखा जी। नमस्ते। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। एक खुशखबर है खन्ना साहब, रेखा जी के खिलाफ का केस खारिज कर दिया गया है। पुलिस कोर्ट में ऋचा मर्डर केस में रेखा जी के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाई। कोर्ट ने रेखा जी को बाइज्जत बरी कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। मुझे क्यों थैंक यू कह रहे हैं खन्ना साहब? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया आपके बेटे नीरज ने किया है। अपनी माँ को बचाने के लिए क्या नहीं किया उसने? जमीन आसमान एक कर दिया था उसने। इसीलिए थैंक्स तो आपको नीरज जी से कहने चाहिए। आपके लिए अंदर वेट कर रहे हैं। मैं चलूं रेखा जी? बाय 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 बाय। चलो देखिए। देखा क्या हो? ठीक तो हो ना? बहुत खुश हो जाना आज आप मुझे। आपको जो कुछ चाहिए था सब कुछ मिल गया। पैसे दौलत और जो गुनाह हमने किए उनसे भी आप बाइज्जत बरी हो गई हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने आप को माफ कर सकती हैं? भूल सकती हैं कि आपने क्या क्या किया है? इस घर में रहकर क्या आप हम सबसे मिला सकती हैं मम्मी? कुछ मत कहो नीरज। मैं जानती हूँ तुम जो कुछ मेरे लिए कर रहे हो वो बहुत साफ दिल से कर रहे हो, और इसी बात से मुझे तकलीफ हो रही है। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मैं अपने आप का सामना नहीं कर पाती हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम। क्या हो गया? और जो हो गया वो हो गया ना, बीत गया। माँ अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी हम लोगों के सामने, इसलिए जो बीत गया उसको जाने दो अब बस। हम अब एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं। चलिए बाहर आपका सब इंतजार कर रहे हैं। ये सब क्या है रेखा? कहाँ जा रही हो तुम? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या? हाँ, मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। रेखा ये क्या कह रही हो तुम? हाँ?
ये तुम्हारा अपना घर है, इसे छोड़कर तुम कहां जाओगी? और क्यों छोड़ोगी तुम ये घर? दरअसल मैं, माँ, मत कहो मुझे माँ, मत कहो। मैं अब माँ कहलाने लायक नहीं रही। रेखा, ये क्या कह रही हो तुम? इतना सब कुछ होने के बावजूद ये मुझे माँ कह रहा है। क्या कुछ होने के बाद? रेखा, रेखा, ये सब क्या हो रहा है? क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके खिलाफ, क्या कुछ नहीं किया, और फिर भी ये मुझे माँ कह रहा है। मैं तो माँ के नाम पे कलंक हूं। मैंने नीरज को कभी अपने दिल से चाहा नहीं, कभी नहीं। मैं बस दिखावा करती रही। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। मैं क्या करती? नीरज बहुत छोटा था, आप उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी देखभाल करने के लिए आपने मुझसे शादी की और मुझे इस घर में ले आए, सिर्फ नीरज की देखभाल के लिए। और इस बात का दुख मुझे हमेशा रहा। दादाजी ये बात जानते थे, उन्होंने मुझे कभी नहीं स्वीकारा। वो अपनी वसीयत इसीलिए तो बदलना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए तो मैंने उन्हें दादाजी का देहांत एक हादसा था जो मैंने करवाया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादाजी वसीयत बदल चुके थे और इसीलिए मेरी नजर में नीरज हमेशा मेरे बच्चों का दुश्मन रहा, हमेशा। सब कुछ नीरज का है और मेरे बच्चों का कुछ भी नहीं। और इसीलिए दादाजी की मौत के बाद जब नीरज सहम गया, तब मैंने उसका फायदा उठाया। मैंने डॉक्टर और भगवान जी की मदद से उसे शॉक्स और दवाइयां दी, जिससे वो कभी सही मायने में बड़ा ना हो जाए, दिमागी तौर पर हमेशा बच्चा ही रहे। मैंने उसकी शादी एक ऐसे लड़की से करना चाहिए जो गरीब खानदान से हो, जो मेरे तले हमेशा दबी रहे। काजल में एक विश्वास था, एक अजीब सा विश्वास कि वो नीरज को ठीक कर देगी। जब मैंने ये देखा, तब मैंने उन दोनों के बीच दरार डालने के लिए ऋचा का सहारा लिया। ऋचा इतनी लालची निकली, और जब उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तब मैंने उसे भी मैं आप लोगों के प्यार के लायक नहीं हूं। मैं इस घर में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं। अगर रहना चाहोगी तो भी इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। चली जाओ यहां से, अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर चली जाओ तुम। डैड, बस, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैंने जो कहा कह दिया। अगर किसी को भी इस औरत से हमदर्दी है तो वो भी इस घर को छोड़कर जा सकता है।
वो साजिश रही हो या माँ ने मुझसे झूठ बोला हो हमेशा, लेकिन वो प्यार तो मुझे करती है डैड। मैंने माँ को दुनिया से लड़ते हुए देखा है अपने लिए, और मुझे उनका वही रूप याद है डैड। मुझे वही रूप याद रखना है उनका। डैड, जो कुछ भी हुआ उसको अगर मैं भूल जाने को तैयार हूं तो आप क्यों नहीं भूल सकते? हाँ, क्या क्या भूलूं मैं? बता तू, क्या क्या भूलूं मैं? बताओ नीरज, क्या भूल जाऊं मैं? ये भूल जाऊं कि 28 साल मैं इस छत के नीचे उस औरत के साथ रहा, लेकिन मैं इतना बेवकूफ हूं कि ये जान नहीं सका उसकी असलियत क्या है? या ये भूल जाऊं कि उसने मेरे बाप का कत्ल करवाया, खून करवाया? तुम्हें इतने सालों तक पागल बना कर रखा, ये भूल जाऊं मैं? What the hell do you expect from me? नहीं नहीं नीरज, जब इंसान को चोट लगती है ना तो उसे दर्द होता है, लेकिन जब उसका विश्वास टूट जाए तब वो कोई भी तकलीफ बर्दाश्त करने की ताकत को खो बैठता है। और मैं वो ताकत खो बैठा हूं नीरज। रेखा ने ना ही मेरा विश्वास तोड़ा, बल्कि मेरे वजूद को भी तोड़ा। डैड, लेकिन उन्होंने अपनी गलती भी तो मान ली है ना? नहीं नहीं नीरज, गलती और गुनाह में फर्क होता है। गलती वो होती जो अनजाने में हो, लेकिन गुनाह जानबूझकर और सोच समझ कर किया जाता। और रेखा ने वही किया है मेरे साथ, इसीलिए आज से वो औरत मेरे लिए मर चुकी है। दैट्स ऑल। विश्वास नहीं होता ना भैया? मामा ये सब कुछ कर सकती हैं। I just can't believe it. विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, अब भी नहीं। सुनीति ने कितनी बार मुझे बताने की कोशिश की कि माँ ये सब कर रही है, लेकिन मुझे लगा कोई हमारे साथ भद्दा मजाक कर रहा है। ये सच हो ही नहीं सकता। लेकिन शायद इसी का नाम जिंदगी है। कब कौन से मोड़ पर कौन सा रूप देखने को मिले, कौन कह सकता है। भैया, जब ये बात हम किसी और के लिए करते हैं ना तो शायद समझ में आ जाती है, लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसे आप माँ कहते हो वो पैसों के लिए ऐसा कर सकता है? कैन यू इमेजिन? ईशान, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि माना कि ये सब माँ ने पैसे के लिए किया, लेकिन क्यों? ये सब माँ ने अपने लिए तो नहीं किया, अपने बच्चों के लिए किया, उनके फ्यूचर के लिए किया। ईशान, यही बात जरा माँ की नजरिए से देखो। एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की जिससे एक बहुत अमीर आदमी शादी करता है, इसलिए नहीं कि वो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो उसके बिन मां के बच्चे की मां बन सके। और उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो उसे अपना सारा वक्त, अपना सारा प्यार, सारी मोहब्बत सब उसे दे दे। लेकिन इन सब में कहीं उसकी अपनी खुशियां, उसकी अपनी जिंदगी, उसके बच्चे, उनकी खुशियां कहीं खो जाती। और ये सब उसके लिए इनसिक्योरिटीज पैदा कर देती। और इन इनसिक्योरिटीज की वजह से
वो ऐसे गुनाह करने पर मजबूर हो जाती है जो शायद वो नहीं करना चाहती। अब गुनाह तो गुनाह ही है, सही है या गलत अपने अपने देखने का तरीका है। मां को जो सही लगा मां ने किया। नीरज, एक ना एक दिन तो ये होना ही था ना। अगर डैडी मम्मी जी से नाराज हैं तो जायज है, हक बनता है उनका। काजल, अगर डैड को माँ की बात का बुरा लग रहा है तो वो बात जायज है, लेकिन मेरी वो माँ है। मैं गुस्सा हो सकता हूं उनसे, लेकिन उनसे माफी मंगवाने का मुझे कोई हक नहीं है। लेकिन अगर गलती माँ की है तो गलती माँ की है। कोई भी माँ ये करती काजल, कोई भी माँ ये करती अपने बच्चों के लिए। उन्होंने जो कुछ भी किया सुधीर और ईशान के लिए। और तुम्हारे लिए क्या किया नीरज? तुम उनके बेटे नहीं हो क्योंकि तुम सौतेले हो। सिर्फ सुधीर और ईशान के लिए उन्होंने सब कुछ किया। तुम्हें प्यार नहीं किया उन्होंने कभी, लेकिन तुम्हें चोट पहुंचाने का उन्हें कोई हक नहीं बनता था। वो औरत तुम्हारी माँ नहीं है नीरज, और तुम्हारी माँ कभी नहीं बन पाएगी, और यही सच है। ये सच नहीं है काजल।